आज से ठीक 35 साल पहले साल 1990 में 30 अक्टूबर के दिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जब कार सेवा के लिए जा रहे थे, तो तब मुलायम सिंह सरकार ने अपनी सबसे बड़ी असंवेदनशीलता दिखाई थी और अपने एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करने के लिए सैकड़ों कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। इन जख्मों को देश भूल नहीं पाया था, लेकिन आज 35 साल बाद मुलायम सिंह यादव तो इस दुनिया में नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव का तो राजनीतिक और इस दुनिया में जो उनका सफर था दोनों खत्म हो चुका, लेकिन उनका बेटा अखिलेश यादव अक्टूबर का महीना आता है तो उस 35 साल पुराने जख्म को हरा करने से पीछे नहीं हटता है। उस जख्म को एक बार फिर से कुरेदने से पीछे नहीं हटता है और जो काम पिता ने 35 साल बाद किया था वो काम आज बेटा तो नहीं कर पा रहा है। वो राम भक्तों पर गोली तो नहीं चलवा पा रहा है, वो हिंदुओं को गोली तो नहीं चलवा पा रहा है, लेकिन राम भक्ति करने वालों को सजा सुना रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने वालों को सजा सुना रहा है और इस सजा का जो सबसे बड़ा उदाहरण बन गई है वो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव के पद पर रहने वाली 22 साल की मुस्कान मिश्रा बन गई हैं। बेहद ही युवा मुस्कान मिश्रा सोशल मीडिया की एक इन्फ्लुएंसर थी जिन्होंने जुलाई के महीने में समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन शायद मुस्कान मिश्रा इस बात से पूरी तरह से बेखबर थी कि समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा से नहीं चलती है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विकास के सपनों से नहीं चलती है। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति और सनातन के विरोध से पनपती है। मुस्कान मिश्रा को इस बात की खबर नहीं थी। मुस्कान मिश्रा ने अखिलेश यादव का प्रचार प्रसार किया, समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगाई, ताकत लगाई और इसी बात से बेखबर 13 अक्टूबर के दिन, मैंने आपको तारीख याद दिलाई, वो 30 अक्टूबर 1990 का दिन था और ये 13 अक्टूबर 2025 की तारीख थी। मुस्कान मिश्रा अपने एक मित्र के साथ बकायदा अयोध्या जाती हैं, भगवान श्री राम लला का दर्शन करती हैं और अयोध्या के संतों के सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लेती हैं। इसके बाद सपा ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव के पद से मुक्त कर दिया। वजह नहीं बताई गई, एक लाइन लिख दिया गया पत्र में, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की महिला अध्यक्ष हैं सपा की, उन्होंने एक बयान दिया था और इस बयान ने अखिलेश यादव के इस झूठ को उजागर कर दिया। इस बयान में जूही महिला सभा की अध्यक्ष कहती हैं कि राष्ट्रीय सचिव के पद से इसलिए नहीं अलग किया जा रहा है मुस्कान मिश्रा को क्योंकि वो महंत राजू दास से आशीर्वाद लेने गई, वो भगवान श्री राम लला के दर्शन करने गई, बल्कि उन्हें तो पदमुक्त इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनकी शादी होने वाली है। यह झूठ अखिलेश यादव के कहने पर जूही ने कह दिया, जो सपा महिला सभा की अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें लगा कि शायद अखिलेश यादव के डर से और राजनीतिक करियर खत्म हो जाने के खौफ से मुस्कान मिश्रा आगे नहीं आएंगी और मुस्कान मिश्रा दबकर रह जाएंगी। लेकिन मुस्कान भी पीछे हटने वाली नहीं थी। जब बात धर्म की आई, जब बात सनातन की आई और जब बात भगवान श्री राम की आई तो मुस्कान ने भी अपने राजनीतिक करियर को लात मार दिया। मुस्कान का बयान आया इस पूरे घटनाक्रम के बाद, अब जिस पर मैं ये चर्चा करने के लिए मैं बैठा हूं। मुस्कान कहती हैं कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि मुझे राष्ट्रीय सचिव के पद से क्यों हटाया गया। ना मैंने कोई पार्टी के खिलाफ बयान दिया, ना मैं किसी कंट्रोवर्सी में फंसी, ना मैंने सपा मुखिया के खिलाफ कुछ कहा। मैं बस 13 अक्टूबर को भगवान श्री राम के दर्शन करने गई थी क्योंकि मैं हमेशा से सनातनी हूं। पार्टी में आना मेरे सनातन धर्म पर किसी तरह का अवरुद्ध पैदा नहीं करता है। मैंने भगवान राम के दर्शन किए, वहां के संतों का सनातन संत मानकर मैंने आशीर्वाद लिया, लेकिन जब यह बात अखिलेश यादव तक पहुंची, जब यह बात सपा मुखिया के कानों पर गई कि मेरी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव वो भी रामलला के दरबार में, तो उन्होंने तुरंत फरमान निकलवा दिया, तुगलकी फरमान निकलवा दिया कि इन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी के सभी जो पद हैं उनसे मुक्त किया जाए। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी इसके बाद भी है। यह घटनाक्रम तो सामने था, पर्दे के पीछे कुछ और खेल चला। दरअसल अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि मुस्कान मिश्रा को ऑफर दिया गया। मुस्कान मिश्रा के सामने शर्त रखी गई कि आप
ये गलती मानिए और आप कहिए कि मैं भगवान श्री राम लला के दरबार में दोबारा नहीं जाऊंगी। ये जो मंदिर बना है, ये बाबरी ढांचे को गिराकर बना हुआ है, ये मुस्लिमों की अस्मिता पर बना हुआ है, यह न्याय के साथ बना हुआ है और मैं यहां पर आने पर अच्छा महसूस नहीं कर रही हूं। मैं यहां पर आना अपनी गलती मानती हूं और सनातन के खिलाफ आप ये बयान दीजिए अपने सोशल मीडिया पर, क्योंकि मुस्कान मिश्रा के 7 लाख सोशल मीडिया फॉलोवर्स हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पर। जब यह शर्त मुस्कान मिश्रा के सामने रखी गई, तो शर्त रखवाने वाला कौन था? शर्त रखवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव थे। लेकिन मुस्कान मिश्रा ने इंकार कर दिया। मुस्कान ने कहा कि देखिए, मैं महज 22 साल की हूं, मेरी जैसी और कई मुस्कान आएंगी चली जाएंगी, राजनीति आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन मैं हमेशा से सनातनी हूं और मैं राजनीति के लिए, सियासत के लिए सनातन से समझौता नहीं करूंगी। भगवान श्री राम मेरे आराध्य हैं। जब से भगवान श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बना था, मैं तब से वहां नहीं गई थी और मैं दर्शन करने गई। अगर इसके लिए मुझे राजनीति की यह सजा मिलती है, समाजवादी पार्टी से निकाला जाता है, पद मुक्त किया जाता है, तो मैं हर सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन सनातन से समझौता नहीं करूंगी। अब ये सिर्फ जो बयान आया है, ये मुस्कान मिश्रा का बयान सिर्फ अखिलेश यादव के लिए मुसीबत नहीं बनने वाला है, बल्कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए 2027 में सबसे बड़ा जख्म भी बनने वाला है, क्योंकि कहानी अब एक नहीं है, कहानी कई है। मुस्कान मिश्रा के अलावा अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद भी इसी कतार में खड़े हैं। इसके अलावा जो भी समाजवादी पार्टी का सांसद है, विधायक है, अयोध्या जा रहा है, बाकायदा अखिलेश यादव उसकी एक लिस्ट बना रहे हैं। अब देखिए, मुस्कान मिश्रा उतनी बड़ी नेता नहीं थी। मुस्कान मिश्रा ब्राह्मण परिवार से आती है। अखिलेश यादव का जो अभियान है वो पीडीए पर निर्भर है, पिछड़ा पर, दलित पर और अल्पसंख्यक पर। तो मुस्कान पर कार्रवाई कर दी गई। सवाल उठा कि भाई, अयोध्या तो हमारे अवध के सांसद अवधेश प्रसाद पासी भी गए थे, तो अखिलेश ने उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला? अब सच ये है कि अखिलेश ने उन्हें पार्टी में एक ऐसी भूमिका दे दी है जिसमें वो मात्र नाम के सांसद रह गए हैं। ना अवधेश को पार्टी के किसी बड़े मंच पर बुलाया जाता है, ना अखिलेश यादव पहले की तरह तरजीह दे रहे हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, वहां पर भी अब अवधेश प्रसाद को एंट्री नहीं मिलती है और अवधेश अपने आप को साइडलाइन महसूस कर रहे हैं। लेकिन वक्त की नजाकत है, अभी वक्त की डिमांड नहीं है कि अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को साइडलाइन कर दें, क्योंकि वो एक दलित लीडर है और दलितों के साथ, ये दलितों के खिलाफ इस वक्त अखिलेश का कोई भी फैसला उनके जो पीडीए अभियान का टायर है उसे पंचर कर सकता है। और देखिए, अवधेश प्रसाद, मुस्कान मिश्रा, इसके अलावा दर्जन भर ऐसे नेता हैं जो फिलहाल समाजवादी पार्टी में अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी में धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके आड़े अखिलेश यादव आ रहे हैं। अब एक उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं। हाल ही में जब संसद का सत्र चल रहा था, तो संसद के बाहर एक मस्जिद है, मजार है। वहां पर मस्जिद में बाकायदा अखिलेश यादव जाते हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव जाती हैं, वहां पर इकरा हसन जाती हैं और कई समाजवादी पार्टी के सांसद थे जो मंदिर में बैठकर, मस्जिद में बैठकर बाकायदा बैठक कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। सवाल ये उठा कि मस्जिद में जाना कबूल है, तो मंदिर से इतनी तकलीफ क्यों? सवाल ये उठता है कि मौलवियों से मिलना कबूल है, तो फिर संतों से इतनी तकलीफ क्यों? सवाल ये उठता है कि सनातन के परंपराओं को लेकर समाजवादी पार्टी में बढ़ने से तकलीफ है, तो फिर आपको तकलीफ मुस्लिम परंपराओं से क्यों नहीं है? अगर आप सेक्युलर रहना चाहते हैं, तो आपका सेक्युलरिज्म सिर्फ सनातन के खिलाफ ही क्यों रहता है? तमाम तथ्य और तमाम ये जो घटनाएं हैं, एक ही बात की ओर इशारा कर रही हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इस लड़ाई में कहीं ना कहीं सनातन के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अब इस अभियान का मकसद राजनीति है, सियासत है या कुछ और है, यह भी आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो अब अखिलेश के इस फैसले के बाद निकलकर सामने आई है कि अखिलेश के खिलाफ समाजवादी पार्टी के भीतर अब जबरदस्त तरीके से विरोध पनपने वाला है और जो भी सनातन प्रेमी हैं वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर सनातन की लड़ाई में जुड़ने वाले हैं और मुस्कान मिश्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।